नमस्कार दोस्तों, भारत में गैस क्राइसिस मुख्य रूप से यानी रसोई गैस एलपीजी जैसे मार्च 2026 में बहुत गंभीर हो गई थी। यह मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण हुआ है। स्टेट ऑफ होर्मुज में जो शिप रुक गई है, इसका कारण लगभग भारत में एलपीजी 60 से 70% आयात होता था और इसमें से 90% जो स्टेट ऑफ होर्मुज से होता था। एलपीजी में बहुत गंभीरता आई है और लगभग 50% मांगे आपूर्ति होती है। लगभग इसका कारण था जो हिस्सा कतर और यूएई से आता था। युद्ध के कारण में रुके हुए जो बीमा कंपनी कवर नहीं कर पा रही हैं, कुछ जहाजें अटक गई है, इससे सप्लाई चेन बाधित हो गया है। भारत में एलपीजी के लिए लगभग 20 दिन का स्टॉक था, इसीलिए जल्दी असर दिख रहा है। अब अभी समस्या क्या है, घरेलू के लिए सरकार ने उपयोग की प्राथमिकता दी है, लेकिन कुछ जगहों पे देरी, कतार और ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। कुछ राज्यों में इसकी कीमत बढ़ गई है। लगभग दिल्ली में समान सिलेंडर 900 प्लस तक ले गई है। वाणिज्य में जो रेस्टोरेंट, होटल हो गया, इनमें बहुत कम सप्लाई हो रही है। कुछ रेस्टोरेंट तो बंद होने की कगार पे हैं। नुकसान हो रहा, कुछ जगहों पे महंगे दामों पे ब्लैक मार्केटिंग की खरीदना पड़ रहा है। कुछ लकड़ी का अन्य विकल्प अपनाएंगे, जिससे पेट्रोलियम उर्वरक, फर्टिलाइजर, पावर, एल्युमिनियम, गैस की कटौती लगभग 10 से 30% ज्यादा होगी। उत्पादन प्रभावित हो रही, इससे महंगे बढ़ने की संभावना खतरे में। सीएनजी, पीएनजी, घरेलू पीएनजी में जो भी वाहनों के लिए सीएनजी में लगभग 100% सप्लाई बंद हुई है। कुछ में कमर्शियल स्टडी भी कटौती हुई है। कुछ जगहों पे पैनिक बाय, अफवाहों और अर्थव्यवस्था पे भी विशेष रूप से उद्धार हुआ। तेल कंपनियां कह रही हैं कि पेट्रोल डीजल में कोई कमी नहीं है, बट ऐसा नहीं। अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित रेस्टोरेंट और कमर्शियल यूज से भी ज्यादा परेशानी घरेलू पर उपयोग फोकस देना चाहिए सरकार को। सरकार इसके लिए क्या कदम उठा सकती है? अगर ये लगभग नेचुरल गैस की सप्लाई एक्ट के तहत में मार्च 2000 प्राथमिकता चाहिए। 100% सप्लाई घरेलू पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी का उत्पादन होना चाहिए। 70% उर्वरक प्लांट के लिए होना चाहिए। 80% कुछ उद्योग जो बाकी सेक्टर में कटौती हुई है। एलपीजी उत्पादन बढ़ाए, रिफाइनरी के निर्देश द्वारा घरेलू को एलपीजी प्राथमिकता दे। घरेलू उत्पादन लगभग 25 से 28% तक बढ़ाना जाना चाहिए। और यूएस, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया अतिरिक्त पीएनजी, एलएनजी का प्रबंध करने से पहले यूएस के साथ 2.2 मीट्रिक टन के एलपीजी समझौता हुआ है। कुछ जहाजों में सार्वजनिक नवेड पहुंच गए हैं। पीएनजी की जो बढ़ावा लोग अपील है, जहां पे पाइपलाइन उपलब्ध होता है वहां पे एलपीजी से भी पीएनजी स्विच किया जा सकता है। जहां पे प्रोत्साहन ज्यादा कमर्शियली एलपीजी देने के बाद पीएनजी नेटवर्किंग के एक्सपेंड के लिए अतिरिक्त भी 10 से 30% भी सरकारी दफ्तर, कॉलोनी कटौती में भी पीएनजी लगाने का निर्देश दिया गया। सीडीएस जो कंपनियां को कनेक्शन जल्दी देने के लिए होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग पे कार्रवाई की जानी चाहिए। कई सरकार में रेड जबरदस्ती उत्तर प्रदेश में सैकड़ों सिलेंडर जब्त किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए। 24 मार्च को 2026 को नया ऑर्डर जारी हुआ जो गैस पाइपलाइन और इंफ्रास बनाने में बाधाएं दूर करने के निर्देश। लंबे समय तक समय के लिए भी आशंका की है, जिसे पैनिक न की जाए। अभी तेल कंपनियों द्वारा स्टॉक पर्याप्त बनाया जाए और सब्सिडी की जारी व्यवस्था की जाए। अगर भविष्य में हो सकता है तो फिर ये संघर्ष अगर लंबा चलता है तो फिर सप्लाई के लिए बाधाएं महंगी बढ़ेंगी और उद्योग में नुकसान बढ़े। लगभग अगर ये 1 महीने से ज्यादा जाएगा तो हमारे यहाँ पे भी डीजल और पेट्रोल, ये जो सीएनजी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। भारत की आयात पर निर्भरता के लिए जो भी है उसे लंबे समय में कोयला उत्पादन ज्यादा निर्भरता पावर के लिए, लेकिन गैस के लिए 15% एनर्जी मिक्स बनाने के लिए टारगेट प्रभावित होना चाहिए। सरकार को फोकस है कि घरेलू उत्पादकता को बचाने पे, लेकिन स्थित भी तनाव में जो सलाह पे पीएनजी है उनकी इंडक्शन स्विच करके अफवाह पे ध्यान न दे। और आधिकारिक अपडेट में दिए, लेकिन अभी बहुत सारे इसे भी स्टेट में जहाँ पे अभी बहुत सारी लाइनें इसे पेट्रोल डीजल के लगी पड़ी हैं। और एक बाबा थे जो गैस के लिए गए हुए थे, बट उन्हें सुबह शाम खड़े उनको गैस 3-4 दिन तक झुलाते रह गए, गैस की मिली ही नहीं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए और इन सब चीजों के लिए आप आराम से पढ़िए और मस्त रहिएगा। आप सब चैनल को सब्सक्राइब और धन्यवाद।